ईरान का जो स्टेट मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने यूएस के वॉरशिप पर मिसाइल से अटैक किया है। ईरान की जो सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी है उनका कहना है कि a US warship had been hit by 2 missiles after attempting to transit the strait. Iran's Navy said it had prevented the entry of enemy warships into the Strait of Hormuz by issuing a swift and decisive warning, according to state TV. इसका मतलब ये है कि ईरान ने इस बात का दावा किया है कि कोई US वॉरशिप जो कि स्ट्रेट में एंटर होने की कोशिश कर रहा था उसको ईरान ने हिट किया है ताकि उसको स्ट्रेट में एंटर होने से रोका जा सके, जबकि यूएस ने इसे कंप्लीटली डिनाई किया है और फेक न्यूज कहा है। यूएस के सेंटकॉम ने कहा है कि कोई यूएस वॉरशिप जो है वो हिट नहीं हुआ है, जबकि ईरान का मूड मुख्तलिफ ही लग रहा है। उनके स्टेट टीवी पर उनके जो खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की है और उनका कहना है दैट शिप्स मस्ट कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट्स विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस इन ऑर्डर टू बी ग्रांटेड सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो आखिर ये माजरा है क्या? लेटेस्ट रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने इस बात का एतराफ किया है और रॉयटर्स को बताया है कि ये एक वार्निंग शॉट फायर किया गया था ताकि जो यूएस वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जा सके। उनका ये भी कहना है उन ऑफिशियल्स का दैट इट वाज अनक्लियर वेदर द शिप वाज डैमेज्ड। अब आप जानते हैं ये सब एक ऐसे दिन हो रहा है जिस दिन से ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज करने का कहा था, यानी कि आज से यूएस शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में फंसी हुई शिप्स को निकालने में मदद करेंगी बाय एस्कॉर्टिंग देम। लेकिन ये प्रोजेक्ट फ्रीडम इंप्लीमेंट होगा कैसे? ना इस पे कोई क्लैरिटी है, ना इसको एग्जीक्यूट करने का कोई खास प्लान है और ना यूएस के एलाइज उनके साथ है। तो ट्रंप की दूसरी स्टेटमेंट्स और दूसरे प्लान्स की तरह ये प्लान भी ऐसा लग रहा है कि शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया है और अब यूएस खुद इस एस्कॉर्ट मिशन से ऐसा लग रहा है कि पीछे हट रहा है। अकॉर्डिंग टू 2 यूएस सीनियर ऑफिशियल्स जिन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि यूएस नेवी वॉरशिप्स विल नॉट करंटली एस्कॉर्ट vessels in the Strait of Hormuz. The officials described Project Freedom as more of an international shipping coordination effort. ये उनका कहना था वॉल स्ट्रीट जर्नल को। Axios ने भी साइट किया है 2 US officials को जिनका कहना है कि rather than accompany commercial vessels, the US Navy would provide them with information on the best ways to navigate and avoid Iranian naval mines in the strait. यानी कि उनका कहना है कि वो एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, वो खाली इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से जो है वो माइन से बचा जा सकता है या ईरानियन अटैक्स से जो है वो बचा जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो कि ट्रंप ने अनाउंस किया था ऐसा लगता है कि शुरू करने से पहले ही अब यूएस इससे बैक ट्रैक कर रहा है। एक ऑफिशियल ने एक्सियोस को बताया कि यूएस नेवी शिप्स जो हैं दे वुड बी इन द विसिनिटी इन केस दे नीड टू प्रिवेंट ईरानियन अटैक्स ऑन कमर्शियल वेसल्स इन हॉर्मज। तो इसका मतलब वो एस्कॉर्ट नहीं करेंगे बल्कि वो उस एरिया में मौजूद रहेंगे ताकि अगर किसी किस्म का अटैक होता है तो वो कुछ मदद और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो एक और कोशिश ट्रंप की कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे अपना कंट्रोल अपना कब्जा जो है वो उसको कायम कर सके, वो एक और कोशिश ट्रंप की, एक और प्लान ट्रंप का जो है वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या और क्यों शुरू होने से पहले ही ये एक फेलियर नजर आ रहा है? यूएस ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की अनाउंसमेंट की जिसका आगाज आज यानी कि मंडे 4 मई से होना था। इसका मकसद था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने वाले मर्चेंट या कमर्शियल शिप्स जो कि फंसे हुए हैं उनको गाइड किया जाए और उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, एक सेफ और सिक्योर पैसेज जो है वो दिया जाए। ये अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की थी और यूएस सेंटकॉम ने इस हवाले से कहा था कि इसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे, 100 से ज्यादा लैंड और सी बेस्ड एयरक्राफ्ट होंगे और मल्टी डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स जो है वो शामिल होंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसके थ्रू यूएस वॉरशिप्स जो हैं वो वहां पे फंसे हुए शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से सेफली और सिक्योरली जो है वो गुजारने में कामयाब हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इसकी चंद वजूहात है। सबसे पहला और बेसिक मसला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की ज्योग्राफी है, यानी कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट पॉइंट का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये इतना नैरो है कि स्ट्रेट की एक जगह पर टोटल विड्थ सिर्फ 24 माइल्स है,
मतलब यहाँ से गुजरने वाली हर चीज ईरान के रडार में होती है, और यही वजह है कि ये छोटी सी स्पेस नेवल ऑपरेशंस के लिए बहुत चैलेंजिंग है। यानी कि इस नैरो स्पेस की वजह से शिप्स के लिए मैनूवर करना और अटैक्स और काउंटर अटैक का रिएक्शन टाइम वगैरह जो है वो बहुत कम मिलता है। फिर माइंस, ड्रोन्स और स्मॉल बोट्स का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है वहां पर। जेनिफर पार्कर जो कि एक फॉर्मल रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ऑफिसर है, उनके मुताबिक ये जो ऑपरेशन फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम है, ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज करने की एक कोशिश की गई है। यानी कि उनका मतलब है कि यूएस जो है वो फिजिकली एस्कॉर्ट नहीं करेगा, वो फिजिकल एस्कॉर्ट से ज्यादा साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहता है। यानी कि उनकी मौजूदगी की वजह से ये रास्ता बाकी शिप्स के लिए भी सेफ एंड सिक्योर है, वो ये फील कराना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यूएस वॉरशिप्स की रिलक्टेंस और रिस्क असेसमेंट, यानी कि यूएस नेवी रिलक्टेंट है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर एग्रेसिवली ऑपरेट करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस वॉरशिप्स को ईरानियन एंटी शिप मिसाइल्स और स्मॉल अटैक क्राफ्ट के रिस्क का सामना होता है। ये थ्रेट इतना रियल है कि यूएस नेवी बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहती है। समझे, फूंक फूंक के जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सेंटकॉम ने सिर्फ एक दफा एक्नॉलेज किया था इस पूरी जंग के दौरान कि यूएस जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो स्ट्रेट से गुजरे, और वो भी 11 अप्रैल को, जब उनका मिशन माइंस क्लियर करना था। इससे ये क्लियर होता है कि यूएस रेगुलर एस्कॉर्ट ऑपरेशन से बचा रहा, उसके बाद कोई शिप्स जो है वो वहां से नहीं गुजरे। जेनिफर पार्कर ने इस सिचुएशन को समझाते हुए कहा कि व्हाइल अ कॉन्वॉय एस्कॉर्ट ऑपरेशन विद यूएस डिस्ट्रॉयर्स स्टीमिंग अलोंगसाइड मर्चेंट शिप इज अनलाइकली, यानी कि प्रॉपर कॉन्वॉय एस्कॉर्ट जैसा मॉडल जैसे कि पास्ट में देखा गया है, अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज रखता है, जैसे कि ड्रोन्स, माइंस, स्मॉल बोट्स, और वो यूज कर रहा है जो ट्रेडिशनल नेवी वॉरशिप्स के लिए अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और जाहिर है इसीलिए ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है कमर्शियल शिपिंग इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लेने का। शिपिंग एग्जीक्यूटिव्स अभी तक इस यूएस प्लान से कन्विंस नहीं है कि रिस्क कम हो गया है। मिसाल के तौर पे एंग्लो ईस्टर्न कंपनी के जो सीईओ हैं, उन्होंने CNN से बात करते हुए कहा कि इट टेक्स बोथ साइड्स टू अनब्लॉक, नॉट जस्ट वन। ये साफ साफ मिसट्रस्ट जाहिर करता है ट्रम्प के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऊपर, यानी कि सिर्फ यूएस की प्रेजेंस की वजह से स्ट्रेट सेफ नहीं बन जाता जब तक जो रीजनल थ्रेट है उनको फुली न्यूट्रलाइज ना कर दिया जाए। मतलब दोनों साइड्स इत्तेफाक करें और सुलह करें कि यहाँ से शिप्स गुजर सकती हैं। शिपिंग कंपनीज के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ईरान का रिएक्शन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। माइंस और ड्रोन्स जो है कंफ्यूजन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बढ़ा देती हैं, और नेवल एस्कॉर्ट गारंटी नहीं दे सकता कि अटैक जो है वो नहीं होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के फेलियर की चौथी बड़ी वजह यह है कि यूएस के पास ट्रेडिशनल कॉन्वॉय ऑपरेशंस के लिए एसेट्स ही इतने मौजूद नहीं है। मतलब सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि यूएस के पास इस वक्त इतनी नेवल कैपेसिटी नहीं है कि वो 1980s जैसे कॉन्वॉय प्रोटेक्शन ऑपरेशंस रिपीट कर सके। फॉर्मर यूएस नेवी कैप्टन और एनालिस्ट कार्ल का मानना है कि वी डोंट हैव द एसेट्स टू डू ट्रेडिशनल कॉन्वॉय ऑप्स। ये स्टेटमेंट इस पूरी स्ट्रैटेजी की वीकनेस को हाईलाइट करता है। हिस्ट्री में ऑपरेशन अर्नेस्ट विल, आपको याद होगा 1987-1988 के दौरान जब यूएस ने कोयती टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया था। आप जानते हैं कि उस वक्त सिर्फ 2 कमर्शियल शिप्स के लिए 5 यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एज ऑफ अप्रैल 24 यूएस के पास मिडिल ईस्ट में सिर्फ 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, और ये सब जाहिर है कॉन्वॉय एस्कॉर्ट के लिए तो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। कुछ शिप्स जो है वो ब्लॉकेट इन्फोर्समेंट कर रही होती हैं, कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की प्रोटेक्शन में जो है वो एंगेज्ड होती हैं, और कुछ डिफरेंट मिशंस पर डिप्लॉयड होती हैं। इसी वजह से पूरा कॉन्वॉय सिर्फ और सिर्फ एस्कॉर्ट के लिए इस्तेमाल हो ये नामुमकिन है। पांचवी बड़ी वजह यह है कि ईरान भी जो है वो इस चीज पर बहुत स्ट्रांगली जो है वो रिएक्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट फ्रीडम पर, और ईरान के जो
ملٹری اور پولیٹیکل آفیشلز ہیں انہوں نے اس آپریشن کو اوپنلی ریجیکٹ کیا ہے. ایرانین پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے جو ہیڈ ہیں ابراہیم عزیزی, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ the Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional post. یعنی کہ ٹرمپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پوسٹ سے اسٹریٹ آف ہارمز اور پرشین گلف کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ایرانین آرم فورسز کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے بھی وارننگ دی ہے کہ اینی فورن ملٹری فورس اسپیشلی دا انویڈنگ امریکن آرمی ول بی اٹیکڈ if they try to approach or enter the Strait of Hormuz. تو بہت اسٹرانگلی وہ بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. کوئی بھی بیرونی ملٹری طاقت, خاص کر امریکہ کی انویڈنگ آرمی, اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں انٹری کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر حملہ کیا جائے گا. اور آج ہم نے دیکھا کہ وارشپ کو, یو ایس وارشپ کو جو ہے وہ ایک وارننگ شاٹ فائر کیا گیا تاکہ ان کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر اسٹریٹ آف ہارمز میں داخل نہیں ہو سکتے.